वृद्धावस्था। सज्जनों, एक वृद्धावस्था ही ऐसी है कि सोचने की, व्यक्ति सोचता है कि हमने जीवन में क्या क्या किया, क्या अनर्थ किया, क्या सत्कर्म किया। वृद्धावस्था में सोचता है, शरीर शिथिल हो जाता है, अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर दे, तब सोचने लगता है। आज मनु जी महाराज सिंहासन पर बैठे, वृद्धावस्था है, विचार करते हैं, हमने राज भी किया, खूब दान भी दिया, सब कुछ हमने किया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। शांति कहां मिलेगी? कहा शांति तो एक ही जगह है, दूसरी जगह नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कै दास। मनु जी महाराज विचार करने लगे, अरे हो इन विषय विराग, बावन बसत भा चौथ फल, हृदय बहुत दुख लाग, अजन्म गयऊ हरि भगत बिनु। विचार करो, हमेशा कथा सुनते थे, बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा भगवान की कथा सुनते, सत्संग करते, लेकिन फिर मनु जी महाराज के मन में बात आई, हो इन विषय विराग। बता, हम लोग कभी सोचते हो इन विषय? हम लोग नहीं कभी सोचते। हम लोग तो सोचते हम खूब जीवित रहे, दांत टूट जाए, शरीर शिथिल हो जाए, लेकिन फिर भी हम जीवित रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन मनु जी महाराज ने विचार किया, हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथ फल, हरे बहुत दुख लाग, अजन्म गयऊ हरि भगति बिनी। भक्ति के बिना हमारा जन्म चल गया। आप जरा विचार, इतना कहने के बाद भी है उनके मन में दलाली हुई, हमारा जन्म जो भक्ति के बिना बीत गया। तब क्या किया? मनु जी महाराज ने सोचा, वराज का अरे बरबस राजनी पहित बदीना, बरबस राज सुतहित बदी, हरि हित हेतु गवन बन कीना, हरि हित हेतु गवन बन कीना, पहुँचे जाई धेनु मति धीरा, पहुँचे जाई धेनु। गोमती के किनारे हरसी नहाने निर्मल नीरा, हरसी नहाने निर्मल, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, अरे आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ऋषि आए मिलने के लिए, धर्मात्मा राजा आया है, धर्मात्मा राजा आया है। जय हो। राजेश्वर बाबू राजेश्वर सिंह की तरफ से 50 रुपया हो बुलाएं, भगवान मंगल करे। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिशिया। सज्जनों, धर्मात्मा के पास सब लोग जाना चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते हैं। क्यों? कुछ आशीर्वाद मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन करना एक बहुत बड़ा पुण्य, ये समझ। इसलिए जो है कहा, अपने सारे अंगों को लगा दो भगवान में, सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगा दो, तब जाकर के आपको कितना आनंद आएगा, कहा नहीं जा सकता है। हरे श्री सीताराम जपन लागी जीवा, श्री सीताराम जपन लागी, सीता सीताराम जपन लागी जीवा, सीता सीताराम जपन लागी, श्री सीताराम जपन लागी जीवा, श्री सीताराम जपन लागी जीवा।
सुनवे पुराण जपन लगी जीवा श्री सीताराम जपन लगी जीवा अथवा कहे हम करवाई दान अथवा कहे हम करवाई दान जपन लगी जीवा श्री सीताराम जपन लगी जी सारे अपने भगवान की सेवा में लगा दो। एक कवि ने कहा बड़ा सुंदर भाव दिया बड़ा सुंदर भाव दिया कवि ने कौन सा भाव दिया कवि ने कहा इतना सुंदर शरीर दिया आपको इसलिए जो है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत कुछ लिखा लेकिन हमारे बावला कवि बावला अरे तुम्हारा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दहिया के अवतार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दहिया के अवतार ना होई तुम्हारा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दहिया के अवतार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दहिया के अवतार ना हो अब क्या होगा एक दिन जमपुर वाला जाइए पकड़ के जमपुर में ले जाइए एक दिन जमपुर वाला जाइए पकड़ के जमपुर में ले जाइए तैया माई बेटा केहू तैया माई बेटा में हर के उपहार ना होई तैया माई बेटा में हर के उपहार ना होई तोहरा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई तोहरा हरि मनन के मौका बारंबार फिर से ऐसा सुंदर दैया के अवतार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दैया के चढ़िया पड़े भाई सीढ़ी नहीं बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम तुम्हारा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई तुम्हारा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई फिर से ऐसा सुंदर दैया के अवतार ना हो चाहे आंखों धन का माल चाहे विश्व प्रधा का जमाल खूब धन कमा लो इसमें आपका नाम हो जाए चाहे आंखों धन का माल चाहे विश्व प्रधा का जमाल पर बिना भजन के नैया भाव से पार न होई पर बिना भजन के नैया भाव से पार ना होई तोहरा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई तोहरा हरि मनन के मौका बारंबार ना होई लिखल वाला अरे रावला बिगड़ी है जय का अरे केहू का बिगाड़ी जी कोई बिगाड़ पाएगा हो रामन बिगड़ी जे अरे केहू का बिगाड़ी जी कोई बिगाड़ने वाला नहीं है इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा मनु जी महाराज ने विचार किया कहा जाने का कहा नहीं विशाल तीर्थ सबसे उसमें सबसे सुंदर तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ सबसे पुण्यात्मा और क्षेत्र जो था नहीं निशान आप कहेंगे क्यों सज्जनों जिसमें कलिकाल से भयभीत होकर के ऋषि लोग जो है भगवान के शरण में पहुंचे कहा त्राहिमाम कलयुग आ रहा है हम लोग को ऐसा कोई जगह आप बतावें जहां पर जाकर के आपका भजन करें हमको शांति मिले भगवान ने कहा अच्छा भगवान ने अपने चक्षु दर्शन से कहा जाओ ऋषियों को लेकर जाओ
भगवान के सुदर्शन महाराज जो है एक बाबू की तरफ से 20 रुपया, भगवान मंगल करे। भगवान के सुदर्शन महाराज है जिसमें 1000 दांत था, 1000 में आरे लगे हुए थे। आगे आगे सुदर्शन जी महाराज जा रहे हैं, पीछे से ऋषि लोग चल दिए और कहा गए वही नहीं निशान तीर्थ में, याद है